हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और बहुत कुछ पढ़ना शेष है। तो आज हम करने वाले बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को देखते ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको सोचना पड़ जाएगा कि इसमें मैं करना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि करना क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ये लगेगा वो छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेंगे। तो याद रखना, कभी भी एग्जाम आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो कोई बड़ा क्वेश्चन देखने को मिले तो ये सोचोगे ये पता नहीं होगा ही नहीं, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही सरल क्वेश्चन होता है, ये भी याद रखना। तो बड़े क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है, और छोटे क्वेश्चन को देखकर ये भी मन में भ्रांति मत पैदा कर लेना कि ये क्वेश्चन भी हमसे सरल हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, एक पंक्ति का है, वो भी सरल नहीं होगा। हो जाएगा अगर आप मेरी क्लास लोगे रेगुलर तो हो जाएगा, ये नहीं कहूँगा नहीं होगा। मेरी क्लास अगर रेगुलर लोगे, मेरे दिए हुए कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। किसी भी टीचर से पढ़ो, हो जाएगा आपके पास। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर कि 50 आम बेचने पर। वैसे भी आज आमों का सीजन है, तो आम खाइए, बैठ के मजे कीजिए। तो क्वेश्चन है 50 आम को बेचने पर, 50 आम को बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के, एक व्यापारी को 5 आम के, एक व्यापारी को 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन को करना क्या है कि 50 आम को बेचने पर, यहां तो दे रखा आपको बेचने पर, आगे देखो 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर। तो अब आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या क्रय मूल्य मानना है, क्या विक्रय मूल्य मानना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपको चीज सोचने में मजबूर कर देगी कि बराबर लाभ होता है, इसमें लाभ भी दे रखा है। 3 चीज दे रखी है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, आपको लाभ दे रखा है, बेचना दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, और लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करना है। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये रहेगा इसका कि जो भी आपके ये दे रखा होगा कि 5 आम के क्रय मूल्य, 5 आम के विक्रय मूल्य, 5 आम के सीपी एसपी, जो भी दे रखा होगा, तो ये मेन पॉइंट होगा आपके पास। क्या होगा? मेन। ये आप याद ही कर लो हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए याद कर लो। जो भी आपको चीज दे रखी होगी लास्ट के अंदर कि एक व्यापारी को 10 आम के बराबर, 5 आम के बराबर, 25 आम के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर, ये याद रखना। जो ये लास्ट में दे रखी होगी, चाहे यहां पर क्रय मूल्य दे चाहे विक्रय मूल्य दे, कुछ भी दे, वो आपके पास पहली चीज हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 50%। यहां तक सरल हो गया हमारे पास। क्रय मूल्य आते ही प्रश्न सरल हो जाएगा हमारे पास, याद रखना ये चीज, क्योंकि मैं लाभ ज्ञात करना, क्रय मूल्य लाभ हमारे पास दे रखा है वैसे। अब देखो जो लास्ट में दे रखा होगा वो आगे वाला हो जाएगा, हो गया 50। फिर क्या है? 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ। तो लाभ कितना होता है हमारे पास? मतलब 50 आम बेचेंगे तो लाभ कितना हुआ? 5 का। हुआ या नहीं हुआ? अब हमें ज्ञात करना लाभ प्रतिशत। तो 5 का लाभ हो रहा है किस पर? 50 पर। भाई 5 का लाभ 50 पर तो हो रहा है ना, 50 आम बेचे तभी तो 5 का लाभ हो रहा है। तो गुणा किससे कर दो? 100 से। 50 दूने 100, ये हो जाएगा 10% लाभ। आपको सोचने में जितना टाइम नहीं लगा ना, उससे कम टाइम में प्रश्न सरल हो जाएगा आपके पास। तो 1-2 क्वेश्चन क्या, 4-5 क्वेश्चन और करवाएंगे इसके, लेकिन आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। आप ये सोचोगे कि क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको अलग ही पॉइंट देखने को मिलने वाला है। किसी में बिंदु मिल जाएगा, किसी में लाभ मिल जाएगा, किसी में हानि मिल जाएगी, कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो एक बार के लिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से करते हैं, याद रखना। तो आप
जरूर नहीं है कि इस क्वेश्चन देखते ही आप मन में भ्रांति पैदा कर लो, अगले वाले 3 क्वेश्चन ना देखें। अगले वाले 3 क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उनमें कुछ अलग परिवर्तन देखने को मिलने वाला है आपके पास। यहाँ पर अगर आपके पास लाभ दे रखा है तो यहाँ पर हानि दे रखी होगी, हानि दे रखी हो तो विक्रय मूल्य दे रखा होगा, और विक्रय मूल्य आते ही क्वेश्चन का पूरा परिवर्तन अलग हो जाता है। याद रखना ये चीज। अभी अगला क्वेश्चन या इससे अगला वाला क्वेश्चन करके हम देखते हैं। तो ये इससे अगला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास कि 50 आम बेचने पर, अभी भी आम बेच रहे हैं हम, 50 आम बेचने पर, 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना है? एग्जाम में बच्चे दिमाग हिल जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। अगर वो देखकर नहीं जाते हैं फिर देखते हैं, और अगर देखकर गए और अच्छे से नहीं समझा फिर और दिमाग क्या, फिर तो दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि खास मैं अच्छे से पढ़कर आता, क्योंकि वो पढ़ के जरूर जाता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे नजरअंदाज कर देता है, धीरे धीरे ऐसे असर से नजर देख लेता है कि ये तो हो जाएगा। तो जो नहीं पढ़ा होगा उसको कभी दुख नहीं होता है कि यार पढ़ के नहीं गए तो कहाँ से नंबर आएंगे, लेकिन जो पढ़ के जाता है और प्रॉपर पढ़ के नहीं जाता है उसको ज़्यादा दुख होता है कि खास मैं 1 घंटा या 2 घंटा ज़्यादा पढ़ लेता तो आज मेरे 1 नंबर कम नहीं आता। जो भी टॉपिक कवर करो उसे अच्छे से कवर करो, अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो उस टॉपिक को एक बार पढ़ के दूसरी बार कवर करो। आई होप कि आप, अगर मैं कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ आपके पास कि अगर आप एक क्वेश्चन को 6 बार पढ़ लोगे 6 टाइम्स तो आपके कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कहीं 6 बार वो होते हैं, अरे विराट 6 बार ही तो है, मैंने जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ ये मैंने 6 बार मैथ पढ़ के कवर की है, पूरी मैथ को 6 बार मैंने पढ़ा है, बेसिक मैथ को 6 बार। टोटल बुक जितने भी आपके हाई लेवल के मोटर लेवल के क्वेश्चन आते हैं उनको अच्छे से मिलाया है, कभी बोरियत महसूस नहीं की है, तभी मुझसे मैथ आ रही है, बहुत भगवान की दया से अच्छे से आ रही है। और आशा करता हूँ कि अगर और भी अच्छे से क्वेश्चन आएंगे तो आपको भी अच्छे से बताया जाएगा, जितना मुझे आता है उससे अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अभी ज्ञान की बातें हो गई हमारे पास बहुत। तो 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के विक्रय मूल्य, ये मेन पॉइंट है हमारे पास, क्या है मेन पॉइंट। तो विक्रय मूल्य के बराबर, इसका मतलब हमारे पास एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या दे रखा है हमारे पास 50। याद रखना हमारे पास यहाँ क्रय मूल्य 50 था क्योंकि मेन पॉइंट क्रय मूल्य था, तभी ये 50 हो गया। अब हमारे पास क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितना हो रहा है लाभ 5। अब आपको क्वेश्चन हो गया, अरे क्वेश्चन नहीं हुआ है, क्वेश्चन यहाँ नहीं हुआ है, आप ऐसा मत कर देना 5/50 गुना 100 10% आ जाएगा, कभी नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज सोचने पर मजबूर कर देगी कि यहाँ पर क्वेश्चन को करना कैसे। अब क्या है कि 50 तो इसका विक्रय मूल्य है ना, बेचा गया मूल्य, लाभ कितने का हो रहा है 5 का, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर 55, ना जी ना, क्रय मूल्य आएगा आपके पास 50 - 5 बराबर 45। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ या फिर हानि, कुछ भी हो सकता है। यानी लाभ बराबर क्या होता है आपके पास, यहाँ पे कर लो बोले, तो देखो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दे देगा हमारे पास 50, क्रय मूल्य याद करना, क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, लाभ उधर आ जाएगा, याद रखना। ये तो सूत्र छोटा सा लिखा है मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप गुणा बाय माइनस कर देना डायरेक्ट। अगर आपके पास लाभ दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, तो क्या करोगे आप, माइनस कर दिया, आ गया क्रय मूल्य हमारे पास, कितना आ गया क्रय मूल्य 45। अब हमें 5 तो दे रखा है लाभ, क्रय मूल्य हमारे पास है 45, याद करना हमें लास्ट प्रतिशत, तो ये कर दो हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100/9। ये कितना होता है 11 सही 1/9% क्या हो जाएगा हमारे पास, लाभ हो जाएगा।
जितना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और भी करने वाले हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे ढंग से करने वाले हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर नहीं आपको लगता है नहीं मिलेंगे तो आप अपना प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न उठा के देख लेना। जरूरी नहीं है कि आप वाले में ना मिले तो मिले, टॉपिक ही ना हो। मान लो मैं लाभ वाले पढ़ा रहा हूँ और आपके एग्जाम में टॉपिक नहीं है तो नहीं मिलेंगे भैया। आप वो एग्जाम उठाओ और इसमें टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन ना मिले, जरूरी नहीं है कि इस सीजन में ना मिले, कहीं 2-3 सीजन पहले मिल सकता है। ये तो जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम पैटर्न में नहीं है। यार लाभ आने के क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, कोई सा भी पूछ सकता है आपके पास, लेकिन पूछेगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए देर का हमारे पास 120 संतरे बेचने पर 120 संतरे बेचने पर एक 120 संतरे बेचने पर एक व्यापारी को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहां पर देखो हानि होती है, तो क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत कितना है? हानि प्रतिशत कितना? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसमें कुछ ना कुछ छोटा छोटा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन में मैं मेन पॉइंट दे रखा था हमारे पास क्रय मूल्य, दूसरे में दे दिया विक्रय मूल्य, तीसरे में विक्रय मूल्य देकर क्या दे दिया हमारे पास? हानि दे दिया। अगला भी क्वेश्चन और अलग हो सकता है, ये हो जाएगा आपके पास मेन पॉइंट। तो जो विक्रय मूल्य दे रखा है इसका मतलब हमारे पास पहली चीज क्या हो जाएगी? हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा? हमारे पास एक्सपी 120। हमारे पास 20 संतरों के बराबर क्या होती है हमारे पास? हानि। तो हमारे पास हानि कितनी हो जाएगी? 20। तो हमारे पास सीपी यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? जब भी एसपी दे दे और हानि दे दे तो याद रखना क्या करना है, जोड़ या बाकी, ये सोचने वाली बात है। यहां पर सोचना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर लाभ दे रखा होता भाई 120 में बेचा और 20 का लाभ हुआ तो इसका मतलब कम में खरीदा होगा तभी तो लाभ हुआ है। लेकिन ये 120 में बेच रहा है और 20 की हानि हो रही है, तो कितने में खरीदा होगा उसने? देखो 140 में खरीदा होगा। आप एक बार के लिए देखो, दोनों तरीके से करके देखना, फिर आपको समझना है। मान लो मैं या तो आपको जोड़ना है या घटाना है, दोनों में से एक चीज करनी है। सीपी याद करने के लिए या तो जोड़ना है या घटाना है, ठीक है? 2 चीज लिख देता हूं आपके लिए। तो ये जोड़ो, एक बार के लिए कितना हो गया? 140, और एक बार के लिए घटाओ कितना हो गया? 100। अब आप यहां पर खुद ही सोच लेना कि कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहा हूं और 120 में बेच रहा हूं तो क्या होगा? लाभ होगा ही नहीं होगा लाभ। यार यहाँ पे क्या हो रही है? हानि। तो इसका मतलब 100 तो नहीं हो सकता, अब आया 140, आ गया, आया 140। कोई चीज मैं 140 में खरीद रहा हूं और 120 में बेच रहा हूं तो हानि होगी कितने की होगी? 20 की। तो 20 आ रहा है। इसका मतलब कभी भी ऐसा लग जाए ना कि यार जोड़ें या घटाएं, तो एक बार के लिए लिख के दोनों आंसर, फिर अपने ही मन में खुद को क्वेश्चन करना कि 100 में खरीद रहा है, 200 में बेच रहा है, लाभ हानि। वैसा आप क्वेश्चन में क्लियर करोगे तो आप गलत होने के चांसेस नहीं रहने वाले हैं। अगर आप पहले ही सोच लोगे यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, कि कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि यार मैंने प्लस किया, माइनस किया, माइनस किया, प्लस किया। तो सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। अब देखो 140, 20 की हानि हो रही है, खरीद कितने में रहा? 140 में। तो 140 गुणा किससे कर दोगे? 100 से। 100 से गुणा कर, 1 0 से 1 0, फिर ये 2 का भाग 7 हाथ में चला गया, फिर आ जाएगा ये 100/7 बराबर 14 सही 94, 2/7% क्या हो जाएगा हमारे पास? हानि हो जाएगी। यानी 14 सही 2/7% हमारे पास क्या आने वाली है? हानि आने वाली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है तो देखो, क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 150 खिलौने खरीदे। एक व्यापारी ने 150 खिलौने खरीदे। एक व्यापारी ने 150 खिलौने खरीदे। इनको बेचने पर उसे 30 खिलौने की लागत, बेचने पर इसे 30
खिलौने की लागत के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में आपको या तो अपना भाई मान सकते हो, सर नहीं तो बराबर के स्टूडेंट हो तो अपना भाई मान के प्रश्न कर सकते हो कि एक व्यापारी ने 150 खिलौने खरीदे, मतलब उसने 150 खिलौने खरीद लिए, चलो खरीदने दो, इनको बेचने पर वापस खरीदे बेचा था, तो 30 खिलौनों के लागत के बराबर। अब आप कहोगे सर इसमें ना करे मुझे दे रखा है ना विक्रय मुझे दे रखा है, लेकिन एक चीज दे रखी है हमारे पास, क्या है, लागत के बराबर। वो लागत क्या होती है, लागत है ना जो चीज हमें लगती है, हमारे पैसे लगे ना लगे इसका मतलब हमने खरीदा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। याद रखना ये चीज, लागत मूल्य क्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य, लागत या लगने वाला मूल्य, ठीक है। तो लागत मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो हमारे पास चीज क्या दे रखी है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारे पास हो जाएगा 150। फिर लाभ कितना हो जाएगा आपके पास, ये दे रखा है 30, तो 30 लाभ हो गया। अब हमारे पास क्रय मूल्य लाभ दे रखा है, तो स्वीकृत मूल्य ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य जरूरी होता है, क्योंकि हमेशा बट्टा में क्या आता है, क्रय मूल्य। तो जाएगा 30 का लाभ हो रहा है किस पर, 150 पर, किससे गुणा कर दो, 100 से, 30 पंजे ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा हमारे पास लाभ। ये मैं गुणा भाग बहुत स्पीड से कर रहा हूं, क्योंकि गुणा भाग ज्यादा हार्ड नहीं है। आप चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हो कि देखो 30 को 150 से 5 बार गया, 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 20 बार गया, तो कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या आया कि 40 रुपए में 45 आम बेचने पर, 40 रुपए में 45 आम बेचने पर, 40 रुपए में 45 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। ठीक है, 40 रुपए में 45 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे 24 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। देखो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रश्न है, ये आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पहले भी कर लिए हैं। याद रखना कि करना क्या, 40 रुपए में 45 आम, तो 40 रुपए में 45 आम, ये रुपए बटा मूल्य क्या आ जाता है हमारे पास, एक वस्तु का मूल्य आ जाता है। भाई रुपए लिख दिया हमने, मान लो कि 50 पेन का मूल्य, या हमने 5 पेन का मूल्य 50 रुपए, तो एक पेन का मूल्य हमारे पास आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो 40 रुपए में 45 आम बेच रहा है, तो एक आम का मूल्य आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो कितने का लाभ हो रहा है हमारे पास, कितने की हानि हो रही है, 20% की। तो 20% की हानि हो रही है, ये देखा जाए तो ऐसे रहता है बट्टा। ठीक है, जो भी चीज लिखते हैं कि पर्सन वाला मूल्य है हमारा मूल्य है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दो आप 80। कितने का लाभ कमाना हो उसे, 20% का, तो ये जाएगा 120। अब गुणा भाग कर दो आप, 4 दूने 8, 2 का भाग इसमें गया 60 बार। ठीक है, गल चला गया 60 बार, फिर 15 चौके 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, कितना जाएगा हमारे पास, 4/3। यानी 4 रुपए में वो 3 आम बेच रहा है। उत्तर प्रश्न आ गया कि 4 रुपए में कितने आम बेच रहा है, वो 3 आम बेच रहा है। हमें याद करना 24 रुपए में, तो हम 4 को कितने से गुणा करेंगे, 24 आ जाएगा 6 से, तो 4 गुणा 6 बटा 3 गुणा 6 बराबर हो जाएगा, तो 24/18। तो 24 रुपए में उसे कितने आम बेचने पड़ेंगे, 18 आम बेचने होंगे। ये तुलना करनी है हमें,
गुणा भाग तो अपने इस तरफ करना है। तो 24 रुपए में वो 18 आम बेचेगा तो किससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम रिवीजन के लिए, जो प्रतिशत से आपके तुलना करता है। चलो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करते हैं कि त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर, त्रुटि वाले प्रश्न आए थे प्रतिशत में, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारे पास त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर एक व्यापारी माल, कोई भी चीज खरीद रहा है, माल खरीदते हुए बेचते समय, दोनों टाइम, माल खरीदते हुए बेचते समय, माल खरीदते हुए बेचते समय 20% धोखा करता है, 20% धोखा करता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रतिशत में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो एक बार के लिए छोटा सा रिवीजन हो जाएगा हमारे पास कि त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर, माना कि वो चीज 100 रुपए में दे रहा था, 100 का प्रयोग कर रहा था, उसे बेचते टाइम और दोनों टाइम उसने क्या किया था? घोटाला किया था। कितने का? 20 का। कितने का घोटाला किया था? 20 का घोटाला किया था। तो उसने खरीदते और बेचते टाइम त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके तो 20 का घोटाला किया। कोई चीज उसके पास कितनी आ गई? 120, और बेचते टाइम 20 का घोटाला कर रहा है, कितने आ जाएगी? प्लस 20 कर लो, 144। तो वो चीज 100 की थी, कितने बेच रहा है वो? 44 में कितने का लाभ हो गया हमारे पास? 44। तो 44% क्या हो जाएगा हमारे पास? लाभ हो जाएगा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, एक बार के लिए छोटा सा रिवीजन करवाने के लिए इस क्वेश्चन को हमने डाल दिया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही प्यारे ढंग से आने वाले क्वेश्चन बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे ढंग से होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 1,00,000 है। इसमें से 4/9 भाग पुरुष है। इसमें से 4/9 भाग पुरुष है। इसमें से 4/9 भाग पुरुष है। पुरुषों का 50% विवाहित 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 पुरुष है। विवाहित पुरुष है। ठीक है, अगला देखो। बताओ महिला में से विवाहित महिलाएं कितने प्रतिशत है? बताओ महिला में से विवाहित महिला कितना प्रतिशत है? विवाहित महिला है कितने प्रतिशत है? एक बार के लिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से एक बार के लिए वापस पढ़ो। तो देखो क्या है कि एक नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें से 4/5 भाग पुरुष है। पुरुषों का 50% विवाहित है। बताओ महिला में से विवाहित महिलाएं कितनी है? मतलब कितना प्रतिशत याद करना है। तो कुछ पुरुष कुंवारे भी रहेंगे, जैसे पोपटलाल की तरह नाटक में होते हैं। तो याद रखना, आपको क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते रहना। हमें टोटल जनसंख्या कितनी देर के हमारे पास? 1,890। ये हमारे पास क्या है? टोटल जनसंख्या है या नहीं है? अब इसमें से 2 पार्ट कर लो। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा पुरुष का पार्ट, या फिर हो जाएगा हमारे पास महिलाओं का पार्ट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसमें से क्या दे रखा है? इनमें से 4/9 भाग पुरुष है। जो दे रखा है उसमें 4/9 पुरुष है, तो 4/9 याद कर लो। यहाँ पर ये लो 1 2 3 गुणा 4/9 ये पुरुष है। तो देखो 9 दूने 18, 9 एकम 9, फिर 0 0 0, सही है। ये हो जाएगा 4 से 21 के 84, यानी 84,000 क्या हो जाएगा हमारे पास पुरुष। और बाकी जो बचा है इसमें से 84,000 निकालो,
तो 0 0 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1,05,000, यानी 84,000 तो हमारे पास क्या है, पुरुष है, और 1,05,000 रुपए नहीं, सॉरी 1,05,000 महिला है हमारे पास दे रखी है, यानी पुरुषों से ज्यादा महिला दे रखी है, दे दिया। अब अगर दे रखा है कि पुरुषों का 50% विवाहित है, तो इसको 50% कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, इसका जस्ट आधा। ये कितना है, विवाहित है, क्या है, विवाहित। तो महिला विवाहित कितनी होगी, विवाहित, महिलाएं कितनी विवाहित होगी, एक बार के देखो, महिला जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिला विवाहित होगी, नहीं होगी, होगी, क्योंकि पुरुषों के साथ ही विवाह किया है महिलाओं ने, तो महिलाएं हमारे पास कितनी विवाहित है, 42,000 रुपए, सॉरी 42,000 महिलाएं विवाहित है। हमें महिलाओं का विवाहित प्रतिशत ज्ञात करना है, विवाहित महिलाएं कितने प्रतिशत है, तो 42,000 महिलाएं विवाहित है, कितने में से है, अब आप 1,89,000 लिखोगे या क्या लिखोगे, तो महिलाओं का अनुपात याद करना है, तो महिलाओं का प्रतिशत लिखना पड़ेगा आपके पास, ये किससे गुणा कर दो, 100 से, 3 0 से, ये 3 0 कैंसिल हो गए, फिर 21 दूने 42, 21 पंजे 105, फिर ये 5 का भाग इसमें चला गया 20 बार, और 20 दूने 40% क्या हो जाएगी, महिलाएं क्या हो जाएगी, विवाहित हो जाएगी। और पुरुष कितने विवाहित है, 50,000। एक बार के लिए गुणा भाग अच्छे से कर लेना, तो 40% महिला विवाहित है और 50% पुरुष विवाहित है, तो यानी 40% महिलाएं 50% पुरुषों के बराबर दे रखी है आपके पास, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो आशा करता हूं मैं जो क्वेश्चन है आपके पास बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए और आपको समझ में आ रहे होंगे। अब थोड़ा सा अलग मेथड वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, अच्छे से समझना आपको कि एक व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर 20% लाभ की गणना की, 20% लाभ की गणना की, 20% लाभ की गणना की, वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है। एक व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर 20% लाभ की गणना की, यानी विक्रय मूल्य था उस पर कितने प्रतिशत लाभ की गणना की उसने, 20%। तो हमने इतने दिन या फिर इतने हमने चैप्टर पढ़े थे, उस पर हमने मानते आ रहे हैं कि क्रय मूल्य कितना है, 100 है। लेकिन अब वाले क्वेश्चन में हमने क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य 100 मानना है, फिर क्वेश्चन को करना है। तो क्या है कि यहाँ पर क्रय मूल्य पर लाभ की गणना नहीं कर रहा है, ये विक्रय मूल्य पर कर रहा है। लाभ की गणना हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है, याद रखना ये चीज। ये यहाँ पर त्रुटि कर रहा है क्वेश्चन में। अब वास्तविक लाभ पता नहीं है, मान लो कह दिया कि क्रय मूल्य पर, बेचे गए मूल्य पर तुलना कर रहा है वो, तो बेचे गए मूल्य पर तुलना करेंगे तो लाभ थोड़ा सा कम होगा, 20% आ रहा है। अब हम क्वेश्चन का लाभ याद करेंगे, थोड़ा ज्यादा आएगा। क्रय मूल्य पर होती है गणना, हमारे पास जितने पैसे लगे हैं उस पर गणना करनी चाहिए, ना कि मान लो मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहा हूँ, अरे 200 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कितने का लाभ हमारे पास, 100 रुपये का लाभ हुआ नहीं हुआ। हमें गणना 200 पर नहीं करनी है 100 के लाभ की, हमें 100 की गणना 100 पर ही करनी है। अगर 200 पर करेंगे कितना परसेंट लाभ हुआ हमारे पास, 100 पर करेंगे, 200 पर करेंगे तो 50% लाभ हुआ। तो याद रखना आधा हो गया लाभ। तो थोड़ा सा यहाँ पर त्रुटिपूर्ण प्रश्न है, उसने गणना त्रुटिपूर्ण की है। तो विक्रय मूल्य पर गणना की है, तो हमें क्या मानना है, विक्रय मूल्य यानी एसपी हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास 100 मान लिया। फिर लाभ हमारे पास कितना हो जाएगा, लाभ हमारे पास 20 दे रखा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। मैंने एक प्रश्न कहा था, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सावधान रहिए कि 20 का लाभ हो रहा है, 100 में बेच रहा है, तो खरीदा तो कम में होगा। यानी मान लो के लिए 2 तरीके हो जाएगा, एक बार के लिए 80 लिख दो, जोड़ दो, एक घटा लो। ये जोड़ दिया हमने 120, घटा लिया 102 लिख दिए। एक बार के लिए सोचो कि मान लो क्रय मूल्य 120 होता, यानी 120 रुपए में खरीद रहा है और 100 रुपए में बेच रहा है, मामला ऐसा नहीं, तो हानि होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा पास 120 वाला गलत हो जाएगा और जो शेष बचा वो सही हो जाएगा। ये बस इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो कि जोड़ना है या फिर घटाना है। वैसे कंफ्यूज नहीं होंगे मुझे पता आपके पास कि, लेकिन अगर कंफ्यूज हो जाओ कि जोड़ना है घटाना है तो दोनों करके देख लेना, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है,
फिर आप अपने बेसिक सेंस लगाओ कि एक 120 में खरीद रहा हूँ, 100 में बेच रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए? हानि। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? लाभ। तो इसका मतलब ये सही है। देख लो आप, 80 में खरीद रहा हूँ, 100 में बेच रहा हूँ, कितने का लाभ? 20 का। ये एकदम आ गया करेक्ट। लाभ कितने का हो रहा है हमारे पास? 20 का। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर होगा लाभ तो हमेशा ही। लो क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, किससे गुणा कर दो? 100 से। 20 चौके ये हो जाएगा, कितने प्रतिशत लाभ हो जाएगा? 25% हमारे पास क्या आ जाएगा? वास्तविक लाभ। ये लाभ तो था ऊपर वाला, लेकिन ये वास्तविक लाभ नहीं था, ये विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा था। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होता है, तो वास्तविक लाभ हमारे पास कितना आ जाएगा? 25% है कि हाँ 25% वास्तविक लाभ आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन और देखो बहुत ही प्यारे ढंग से। तो एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर 30% हानि की गणना करता है। एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर 30% हानि की गणना करता है। एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर 30% हानि की गणना करता है। वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है? वास्तविक हानि प्रतिशत कितना है? देखो, मैं ये क्वेश्चन करवाने के बाद, मान लो आपका चैप्टर खत्म नहीं होने वाला अभी तो, लेकिन जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो भी हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़े और इस वाले पार्ट में वाले तो सारे इंपोर्टेंट है। अगले वाले पार्ट वाले होंगे ऐसे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, सिमिलर क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन इसी प्रकार से होंगे कि मान लो क्वेश्चन बोल देता हूँ कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सौदे में लाभ हुआ या नहीं हुआ, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना वीडियो देखो, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरी कभी कभी स्पीड फ्लो में हो जाती है ज़्यादा, कि जब मैं बोलता हूँ तो धीरे बोलने की बजाय फ्लो में मैं तेज बोलने लगता हूँ। तो वीडियो जब भी देखो तो आप कभी 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से कभी मत देखना, क्योंकि आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। आई होप कि 1 की स्पीड से देखना। अगर 1 की भी आपको बहुत तेज लग रही है तो 0.75 की स्पीड से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कभी कभी क्या है कि जब मैं स्पीड से बोलता हूँ तो मुझे अपने फ्लो समझ में या ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं फ्लो में तेज बोलने लग जाता हूँ, स्पीड से बोलने लग जाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विक्रय मूल्य पर 30% हानि होती है, तो इसका मतलब हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा? 100 माना है हमने। हानि कितनी हो रही है हमारे पास? तो जो परसेंट दे रहा है लिखते जाओ, 30 की, इसका मतलब सीपी क्या हो जाएगा? 2 तरीके से सीपी होता है। आप भूल जाओ कि क्या घटाना है क्या जोड़ना है, थोड़ी सी चीज याद रखनी है कि दोनों लिख दो एक बार के लिए। आप एक तो लिख दो 70 और एक लिख दो 130, 2 हो जाएगा, वो देखते जाएगा 170। अब देखो 70 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा? हानि या लाभ? लाभ होगा। इसका मतलब है ये चित्र वाला कैंसिल हो गया। 130 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, कितने की हानि हुई? 30 की हानि हुई, ये सही है। इसका मतलब हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 130 आ गया क्रय मूल्य 130। अब देखो हानि कितने की हो रही है? 30 की। किस पर हो रही है? 130 पर। किससे गुणा कर दो? 100 से। 10 से 10 कितना आ जाएगा? 300/13। 13 दूना 26, 4 बच जाएगा, 13 39, 1 बच जाएगा बट्टा 13% हानि। और हानि कौन सी होने वाली है? ये हानि होने वाली है वास्तविक हानि। फिर वास्तविक में इतनी हानि हुई है और हमें परसेंट में कितना दिखाया गया है? 30% है। वास्तव में हानि हुई है 23 सही 1/3% की क्या हो गई है? हमारे 13 की वास्तविक हानि हो गई है। सही है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करने वाले हम, फिर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं आगे। हमारे पास एक व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर 30% लाभ की गणना की। विक्रय मूल्य पर 30% लाभ की गणना की। वास्तविक लाभ, ऐसा क्वेश्चन बढ़ाया हुआ है और देख लो, वास्तविक लाभ प्रतिशत। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम, ऐसा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसा क्वेश्चन हमने एक पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था जब हमारे पास जगह बच रही थी पीछे, तो एक क्वेश्चन वैसे पहले पढ़ लिया था हमने। अब एक क्वेश्चन और पढ़ने वाले बहुत अच्छे वाले तरीके से कि एक सौदे में
एक सौदे में लाभ विक्रय मूल्य का 2/5 भाग है, 2/5 भाग है। लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत दोनों कितना है? लाभ प्रतिशत पूछा दोनों में। दोनों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये आज हमारे दोनों क्वेश्चन आज के पार्ट के लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। और हम जो अगला पार्ट करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो देखते हैं ये दोनों पार्ट क्या कहते हैं कि क्या देर का है कि एक विक्रय मूल्य पर गणना की है, तो इसका मतलब हमारे पास विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100, लाभ है ना, तो लाभ कितना हो जाएगा 30। अब तो आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट कि सीपी क्या हो जाने वाला है, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होने वाला है हमारे पास? 100 की बेच रहा है, 30 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 70। यानी 70 में कोई चीज खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, इसका मतलब लाभ कितना हुआ 30। सही है। आगे देखो 30 की चीज खरीद रहा है वो, सॉरी 30 कितना हो गया लाभ, किस पर हुआ लाभ? 70 पर। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 70 पर लाभ हुआ। किससे गुणा करोगे आप? 100 से, ये तो फिक्स है हमारा। ये हो जाएगा हमारे पास 300/7। 7 चौके 28, 2 7 दूने 14, 6 सही 7% क्या हो जाएगा हमारे पास लाभ। और वो भी क्या हो जाएगा? रियल प्रॉफिट। क्या होने वाला है हमारे पास? रियल प्रॉफिट होने वाला है। कितना? रेड प्रॉफिट नहीं है, ये रियल प्रॉफिट है। रियल प्रॉफिट हमारे पास कितना होने वाला है? वास्तविक लाभ 42 सही 6/7 वास्तविक लाभ होने वाला है। अब इसमें क्या है कि एक सौदे में लाभ विक्रय मूल्य का, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिसके पीछे का वो हमेशा क्या आने वाला है? नीचे आने वाला है, कि जिसके पीछे का वो हमेशा नीचे आएगा। तो विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा 5। और फिर कितना हो जाएगा? लाभ है, तो लाभ कितना हो जाएगा हमारे पास 2। अब लाभ विक्रय मूल्य 5 है, लाभ 2 है, तो क्रय मूल्य कितना आने वाला है? क्रय मूल्य कितना आने वाला है हमारे पास 3। यानी कुछ बस 3 रुपए में खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, तभी तो 2 का लाभ हुआ। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत 2 का लाभ हुआ, किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर। 3 गुणा किस पर कर दिया? 100। किस ये हो जाएगा 200/3, ये हो जाएगा 66 सही 2/3% क्या हो जाएगा हमारे पास? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66 सही 2/3% हमारे पास क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। तो आई होप जो आज के वाले प्रश्न पढ़े हमने, बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन किए थे। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाले हैं। और आई विश कि आप एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अब हम अगले कल वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।